अमेरिकी इतिहास में अब तक हुए 45 राष्ट्रपति में से कई के भारत के साथ में बहुत अच्छे संबंध रहे, तो कई के साथ में बहुत ही खराब। सोवियत रूस को एशिया में पटकनी देने के लिए अमेरिका का शुरू से ही जो झुकाव है वो पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। और यही कारण है कि बिल क्लिंटन के पहले जितने भी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति हुए, उन सब का भारत के साथ में संबंध उतने अच्छे नहीं रहा। पाकिस्तान की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा रहा। और अब एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध के हालात हुए, और उन सब के बीच में जैसे ही अमेरिका ने ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता हमने करवाई है, सीज़ फायर हुआ, तो वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का आया कि हमने करवाया। तो फिर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने लपेटे में ले लिया और सोशल मीडिया पर अचानक इंदिरा गांधी की चर्चाएं होने लगी। तो फिर ये समझना जरूरी हो गया कि आखिर इंदिरा गांधी की चर्चाएं क्यों हुई। जो जयराम रमेश हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी की एक चिट्ठी शेयर की जिसमें उन्होंने 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को लिखी थी। जयराम रमेश ने यह लिखा कि ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 22 दिसंबर 1971 को राष्ट्रपति निक्सन को लिखा गया ऐतिहासिक पत्र है। 4 दिन बाद पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई तटस्थ स्थल न हो जिस पर अब सहमति बन गई। जयराम रमेश के अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की और अलग अलग तस्वीरें शेयर की। इंदिरा गांधी की याद दिलाई कई सारी बातें हैं जिसका जिक्र अब हो रहा है, और वो इंदिरा गांधी इस पूरे मामले में सेंटर में है। जब जिक्र अब हो ही गया है 1971 का, तो फिर 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और इंदिरा गांधी की बात तो होनी ही चाहिए कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो वाद विवाद हुआ था उस वक्त, उसे जानना जरूरी है। नटवर सिंह 1966 से 1971 के बीच में पाकिस्तान के जो भारत के राजदूत थे। इसके अलावा उन्होंने यूके, अमेरिका, चीन में भी सेवाएं दी थी। नटवर सिंह ने द लिगेसी ऑफ नेहरू मेमोरियल ट्रिब्यूट और माय चाइना डायरी 1956 और 88 सहित कई किताबें उन्होंने लिखी। नटवर सिंह इंदिरा गांधी के बारे में लिखते हैं कि अपनी किताब में कि इंदिरा गांधी ने कैसे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हैंडल किया। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने किस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत किया। इंदिरा गांधी एक बहुत ही मजबूत निर्णायक नेता थी, अपने फैसलों में बहुत ही दृढ़ थी। तो ये बात तो हुई नटवर सिंह की, लेकिन अब बात करते हैं निक्सन और इंदिरा गांधी के बीच में जो वाद विवाद हुआ था। ये बात है नवंबर 1971 की, जब भारत पाकिस्तान तनाव अपने चरम पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने धमकी भरे अंदाज में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के मामलों में दखल दिया तो फिर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, भारत को सबक सिखाएगा। ये निक्सन का बयान था, लेकिन इंदिरा गांधी भी इस पर चुप कहाँ रहने वाली थी। इंदिरा गांधी ने भी दोनों देशों के तनाव के बीच इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंच गई थी, और फिर अमेरिका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से व्हाइट हाउस में मुलाकात हो रही थी। निक्सन ने जैसे ही भारत पर यह टिप्पणी की तो इंदिरा गांधी निक्सन की आंखों में आंखें डालकर दृढ़ता से जवाब दिया। इंदिरा गांधी अपने जवाब में ये कहती हैं कि इंदिरा गांधी ने निक्सन से कहा कि भारत अमेरिका को मित्र मानता है, मालिक नहीं। भारत अपनी तकदीर खुद लिखने में सक्षम है, और हम जानते हैं कि हालत के अनुसार कैसे किससे कैसे निपटा जाए। इंदिरा गांधी के इस साहसिक बातचीत का जिक्र तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने अपनी आत्मकथा में किया था, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी के आत्मविश्वास और दृढ़ता की सराहना भी की थी। 1971 की यह घटना आज भी भारत की कूटनीति क्षमता और आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती है। यह याद दिलाती है कि भारत किसी के दबाव के आगे झुकने वाला देश नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सलाहकार जो
सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंजर खुले तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उसमें सैन्य हस्तक्षेप करे। निक्सन और किसिंजर ने इंदिरा गांधी को निजी बातचीत में अपमानजनक शब्दों में भी संबोधित किया था। हालांकि तब इंदिरा गांधी वहां पर नहीं थी, लेकिन ये व्हाइट हाउस के बयान दिया था। 2005 में सार्वजनिक हुई अमेरिकी सरकार के सीक्रेट रिकॉर्डिंग केस से ये भी पता चलता है कि इन्होंने न इंदिरा गांधी के लिए नस्ली और अपमानजनक शब्द गए थे। किसिंजर ने भी भारत को गंदा और अहंकारी देश बताया था। बावजूद इसके इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सेना भेजने का फैसला कर लिया और अमेरिका से खुली नाराजगी और धमकियों के बावजूद उनका बैंड बजाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अमेरिका को इस तरह जवाब आज तक कोई देश नहीं दे पाया। अमेरिका को इस तरह का जवाब आज तक कोई देश नहीं दे पाया और जैसे इंदिरा गांधी ने दिया। निक्सन को जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, आज तक अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति ने इस तरीके का नहीं बोला। इंदिरा गांधी ने जब अमेरिका की धमकी को अनदेखी करते हुए बांग्लादेश में अपनी सेना उतार दी, तो फिर अमेरिका बुरी तरह झल्ला गया। अमेरिका प्रेसिडेंट दूसरे देशों को दबाव में लेने लगे और तब इंदिरा गांधी की कार्रवाई से स्तब्ध रह गए। और फिर भारत को सबक सिखाने के लिए 7वां बेड़ा, जो यूएसएस एंटरप्राइजेज है, इसके समेत युद्धपोतों का एक समूह बंगाल की खाड़ी में अमेरिका ने भेजा था। अमेरिका उससे भी, जो इंदिरा थी वो उससे भी नहीं डरी और सैन्य अभियान जारी रखा। इंदिरा गांधी पहले से ही शायद इस खतरे को भांप चुकी थी और यही वजह है कि अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ 20 साल जो भारतीय सोवियत संघ मैत्री है और शांति सहयोग है, इंडियन सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कॉर्पोरेशन, इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और इस समझौते ने भारत को राजनीतिक और सैन्य सुरक्षा दी और अगर अमेरिका या चीन ने भारत पर हमला किया तो सोवियत संघ भारत के मदद के लिए आगे आ जाएगा। और यही हुआ। इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ को फोन किया और अमेरिका के जैसे ही 7वां बेड़ा समुद्र में उतरा तो फिर सोवियत संघ भारत की मदद के लिए समुद्र में 44वां बेड़ा उसने उतार दिया। अमेरिका के 7वें बेड़े को जवाब देने के लिए अपनी पनडुब्बियां तैनात कर दी और इस कूटनीति चाल ने अमेरिका और चीन के किसी भी संभावित हस्तक्षेप को रोक दिया था। इंदिरा गांधी ने अमेरिका और पश्चिम देशों के दबाव को संतुलित करने के लिए व्यापारिक और व्यावहारिक दोनों कूटनीति अपनाई थी और जब अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया तो फिर इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ जैसे फ्रांस और कुछ अन्य देशों को भी भारत के पक्ष में लाने में सफलता हासिल कर दी। भारत ने 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब में औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा की और भारतीय सेना ने 13 दिन में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जनरल ए नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ में आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। और इंदिरा गांधी ने अमेरिका के खुले विरोध के बावजूद बांग्लादेश युद्ध में सैन्य कार्रवाई की और एक नए देश को जन्म दिया। और इसी का जिक्र अभी हो रहा है जब अमेरिका ने तीसरी बार भारत और पाकिस्तान टेंशन में एंट्री ली, तो फिर अमेरिका की चर्चा होने लगी और साथ में इंदिरा गांधी की बहादुरी की भी और निडरता की भी। इंदिरा गांधी किसी के दबाव में नहीं आई थी और अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद भी उसने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे और इसी वजह से सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी खूब ट्रेंड भी हो रहा है। तो ये थी पूरी कहानी अमेरिका और इंदिरा गांधी की। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर आई हो तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।